हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पशुपति व्रत अर्थात भगवान शिव के व्रत, यह व्रत भोलेनाथ को समर्पित होते हैं। यह व्रत बहुत ही विशेष माने जाते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी माने जाते हैं जो अपने जीवन में अनेक परेशानियां और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। जब आप निराश और हताश महसूस कर रहे हो तब आपको इन व्रत को जरूर करना चाहिए, मगर आपके अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया हर कोई व्रत सारी मनोकामना को पूर्ण करता है, चाहे वो भोले बाबा का हो या फिर कृष्ण जी का। मन में अगर श्रद्धा होती है, विश्वास होते हैं और अच्छे कर्म होते हैं तो हमारे बुरे कर्म भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और भगवान हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए मित्रों, अब आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी से मेरी एक विनती और है कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपने मित्रगण और परिवारजन के साथ जरूर शेयर करें। तो मित्रों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम सबसे पहले जानेंगे कि यह व्रत किस दिन किया जाता है। मित्रों, यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और यह व्रत हम किसी भी सोमवार से उठा सकते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष। यह व्रत हम किसी भी पक्ष से उठा सकते हैं। हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है इस व्रत के लिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं इस व्रत की विधि। मित्रों, आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से भी करना आरंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके सुबह में स्वच्छ कपड़े धारण करके अपने मन में संकल्प लें भोलेनाथ के सामने बैठ के 5 सोमवार का। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर में जाइए और अपने पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र, पुष्प, फल, जल लें और भगवान शिव का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप साय के समय अर्थात शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर नहाने के बाद, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद जब मंदिर जाएं तो इस थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए धूप के साथ लेके जाएं। इन दियों को सिर्फ देसी घी से ही जलाया जाता है। इस दिन हमें शाम के समय मीठे भोग का प्रसाद 3 भाग में बांट लेना चाहिए। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए और बचा हुआ 1 भाग अपने साथ थाली में रखकर अपने घर लेके आना चाहिए। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सन्मुख प्रज्वलित करने चाहिए। बिना जला हुआ बचा हुआ अर्थात जो छठा दिया होता है उसको अपनी थाली में रखकर अपने घर में लेके आना चाहिए और घर के प्रवेश द्वार पर ही दाहिने मुख के द्वार पर अपने रख देना चाहिए उसे जला के। घर में प्रवेश करने के बाद एक बचा हुआ भाग जो होता है उसको हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रसाद को किसी और को नहीं देना चाहिए। और अगर आपके अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं है कि आप भूखे रह सके तो आपको कुछ मीठा फल ले लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं। मित्रों, जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत में कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत में भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इस व्रत को सोमवार के दिन किया जाता है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको ऊपर बताई ही थी। इस दिन सुबह और शाम अर्थात शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाना चाहिए, यानी कि सूर्य के डूबने से पहले। प्रदोष काल का समय आप नेट के द्वारा निकाल सकते हैं। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं अर्थात औरतों को अगर माहवारी होती है तो उस दिन हमें व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके सारे ही नियम हमें करने चाहिए। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं इन व्रतों को उद्यापन करने के बाद तो आप एक सोमवार छोड़कर आगे के सोमवार से फिर से इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। व्रतों के दौरान श्रद्धा अनुसार आपको दान भी करना चाहिए। इस दिन व्रत के दिन आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले दिन हमें सोना नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान शंकर का ध्यान और कीर्तन करना चाहिए।
साय के समय प्रदोष काल के समय में ही इनकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय आप नेट के द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है। मित्रों, इस दिन हमें हमारे पास गंगा जल, दूध, दही, देसी घी, शहद, बेलपत्र, फल, मिठाई, धूप, दिया, मीठा भोजन या फिर फल और या फिर खीर अवश्य होनी चाहिए। मित्रों, इस दिन हमें कौन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? मित्रों, वैसे तो बहुत से मंत्र हैं पशुपतिनाथ जी के, फिर भी इन सभी मंत्र में से मैं आपको सबसे एक सरल जो मंत्र है वो बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम मृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमो नीलकंठाय नम मंत्र या फिर आप पशुपतिनाथ जी का कोई भी एक मंत्र पूरे दिन जप कर सकते हैं। मित्रों, पूरे दिन भर हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान पशुपतिनाथ का ही मंत्र का जाप या उनका ओम नमः शिवाय या फिर ओम नीलकंठाय या फिर कोई भी आप जो आपको सरल लगता है वह मंत्र का जाप पूरे दिन करना चाहिए। मित्रों, अब हम जानते हैं कि इसका उद्यापन कैसे करते हैं और किस दिन करना चाहिए। मित्रों, भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद छठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को चाहे कुछ भी हो, जैसे मूंग, चावल, मखाने या बेलपत्र, कोई भी सामग्री 108 या 111 मात्रा में लेकर शाम को पशुपतिनाथ जी के मंदिर में लेके जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके चरणों में यह सभी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए और नारियल तथा 11 रुपये उनको दक्षिणा में देने चाहिए। साथ में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को फिर से कहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो पहले या दूसरे व्रत में ही आपको परिणाम देखने को मिल जाते हैं। मित्रों, मैंने तो जहाँ तक जिस किसी को भी देखा है इस व्रत को करते हुए, उन सभी की मनोकामनाओं को, यहाँ तक कि मैंने भी जब ये व्रत करे थे तब मुझे भी इसके पहले व्रत में ही चमत्कार देखने को मिल गए थे। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा। मित्रों, शिव पुराण अतः शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्ण आता है। जो भक्त पशुनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से ही उसके सारे पापों के अंत हो जाते हैं, उसे असीम आनंद और सुखमय की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश को छोड़कर यहीं पर रमने लगे। इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले मृग बनकर विचरने लगे, अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देख ब्रह्मा विष्णु को बहुत ही चिंता हुई और दोनों देवता शिव जी की खोज में निकल पड़े। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरते हुए देखा। उन्हें मृग के रूप को देखकर आशंका हुई कि यह कहीं शिव जी तो नहीं। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि शिव जी हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उच्च छलांग लगाकर उन्हें मृग का सींग पकड़कर उनको अपने पास खींचने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। शिव जी इस इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात है। तो मित्रों, यह थी पशुपतिनाथ जी के व्रत की कथा। मित्रों, इस व्रत में ध्यान देने वाली बातें,
मित्रों, भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिन दिए भगवान शिव को जलाते समय अपने मन में जो भी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है उसको बार बार पशुपतिनाथ जी के सामने कहना चाहिए और अंत में पूजा को स्वीकार करने की विनती करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत और पूजा की जाती है उसी मंदिर में ही उनके सारे व्रतों की पूजा की जाती है, अर्थात 5 व्रतों की पूजा की जाती है उसी मंदिर में, कोई दूसरे मंदिर में नहीं की जाती। मंदिर को बार बार नहीं बदला जाता। एक व्रत और दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां व्रत ही एक ही मंदिर में एक ही शिवलिंग पे किए जाते हैं। अगर व्रत के बीच आपको कोई कहीं जाना पड़ता, पहली बात तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, और अगर हम कारणवश जाना पड़ा तो उस दिन हमें व्रत जरूर ही रखना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ थे पशुपतिनाथ जी के व्रत के नियम, ध्यान में रखने वाली कुछ बातें, सामग्री और किस दिन व्रत रखना चाहिए और कथा। मित्रों, इस वीडियो में मैंने अपने द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह सभी नेट से, किताबों से और वीडियो से लेकर आप सभी तक पहुंचाई है। मित्रों, अगर मेरी जानकारी में या फिर आप सभी तक जो मैंने जानकारी दी है, अगर इन सभी में कुछ गलती हो तो कृपया करके मुझे माफ़ करना। मैं आगे की वीडियो में अपनी गलती को सुधारूंगी और सटीक जानकारी आप तक दूंगी। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके पहले व्रत में ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।